देश की संसद पर जैसे राहु काल हावी हो चुका है। काम है ढेर सारा, लेकिन रोज संसद का कामकाज हंगामे की बलि चढ़ रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई के 2.5 लाख रुपए हर मिनट और एक दिन के अंदर 9 करोड़ रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं, क्योंकि संसद में कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को अदालत में हाजिर होने पर आक्रामक तेवर अपना रखा है। आज कांग्रेस युवराज राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया। कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर उनसे राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। ऐसे में संसद में गतिरोध है, सड़कों पर विरोध है, युवराज का क्रोध चढ़ रहा है और वो कह रहे हैं कि यह 100% शुद्ध सियासी प्रतिशोध है। आइए देखिए आखिर साल के आखिरी महीने में ये कैसी सियासी जंग छिड़ी है, जिसके कारण हमारे आपके लिए बेहद अहम कई बिल संसद में लटक गए हैं और जीएसटी बिल जो देश के लिए बेहद जरूरी है, ये उनमें से सिर्फ एक है। सियासत का एंग्री यंग मैन। ये एंग्री यंग मैन 2 शब्दों पर खेल रहा है, या कहिए 2 शब्दों पर खौल रहा है। पहला शब्द इंटॉलरेंस यानी असहनशीलता, दूसरा शब्द वेंडेटा यानी बदला या प्रतिशोध। गुस्सा ऐसा कि संसद थम चुकी है, कामकाज ठप हो चुका है। हर मिनट जनता के बेशकीमती 2.5 लाख रुपए बर्बाद हो रहे हैं। राजनीति का राजघराना जो अशांत है, फर्जीवाड़ा के इल्जामों से माँ बेटा घिरते जा रहे हैं, तो बस कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा को भी सिर पर उठा रखा है। संसद के बाहर सड़क पर भी जैसे भूचाल मचा रखा है। कांग्रेसी जैसे इस बात से छटपटाए हुए हैं कि आखिर जरूरत कैसे हुई सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड फर्जीवाड़ा केस में अदालत में तलब करने की। सुनिए वो हल्ला, सियासी घात प्रतिघात में डूबी संसद। कांग्रेस के युवराज खासे आक्रोशित हैं। मां सोनिया गांधी ने एक दिन पहले ही नजरें तरेरी थी और आज बारी थी राहुल बाबा की। क्रोध के सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या इत्तेफाक है, राहुल की मां सोनिया गांधी के 69वें जन्मदिन पर पीएम ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी थी। लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। प्रभु उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन दे। लेकिन पीएम की ये शुभकामना बेटे के क्रोध को कम न कर पाई। राहुल गांधी ने खुलकर पीएम पर ही चढ़ाई कर दी। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश को सियासी बता गए। कह गए कि ये विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध है, वो भी सीधे पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर। 100% political vendetta, pure political vendetta coming out of the PM office. This is what this is. This is their way of doing politics. Pure 100% vendetta. साफ है, राहुल गांधी खुलेआम कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस के बहाने प्रधानमंत्री उनसे राजनीतिक बदला निकाल रहे हैं। जाहिर है राहुल संसद से लेकर सड़क तक उठे कांग्रेस के हल्ले को सही ठहरा रहे हैं। जाहिर है राहुल संसद के हर उस कीमती मिनट की बर्बादी को भी सही ठहरा रहे थे, जिस पर देश की जनता की गाढ़ी कमाई के 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। हर मिनट के 2.5 लाख। जहां गांधी परिवार की खातिर कांग्रेस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं, वहीं राहुल के पीएम मोदी पर सवाल उठाते ही बीजेपी भी उसी तरह तिलमिला गई। राहुल पर एक बयान आया कि ये एक आरोपी की बौखलाहट है, तो कहीं इसे अनुप्रास अलंकार में बांधते हुए डिफीट का डिप्रेशन करार दिया गया। समझ सकते हैं कि बौखलाहट में एक आरोपी के रूप में कोर्ट में पेश होने की परिस्थिति के कारण जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ है। क्योंकि आपको देश की जनता ने ठुकरा दिया है और इसलिए आप देश की जनता को अपने इस नंबर के आधार पर सजा देना चाहते हैं। आप हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ी कर रहे हैं। आप अपने खुद राजनीतिक चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस रहे हैं। फिर क्या था, दनादन शब्दों की बंदूकें गरजने लगी। दोनों खेमे आमने सामने थे। युवराज के क्रोध और विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप के बचाव में कांग्रेसी नेता खुलकर बोलने लगे, तो पीएम मोदी और सरकार के बचाव में मंत्री समेत बीजेपी की कई आला चेहरे भी कूद पड़े।
कहा गया कि नेशनल हेराल्ड केस से सरकार का कोई लेना देना नहीं। लेकिन कांग्रेस ने पूछा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर बीजेपी के उन नेताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जिन पर दंगे भड़काने तक के केस दर्ज हैं? सिर्फ कांग्रेस नेताओं को ही क्यों चुना जा रहा है? क्या देश में दो कानून काम कर रहे हैं? एक बार फिर सुनिए नेता वाणी। उनके लिए कानून, एक दूसरों के लिए कानून, उनको डराने के लिए, उनको दबाने के लिए और उनके आवाज को दबाने के लिए ये पूरी कोशिश हो रही। अगर आप दबा के हमारे आवाज को बंद करना चाहते हैं, कभी नहीं होगा और उसको होने भी नहीं। सरकार के कहने पर और सुब्रमण्यम स्वामी के कहने पर उस केस को दोबारा रीओपन किया। अब अगर सरकार सुब्रमण्यम स्वामी के कहने से नहीं चलती है तो किसके कहने से चलती है? संसद में जैसे वाक युद्ध छिड़ चुका था। दोनों पार्टियों के धुरंधर भिड़े हुए थे। कोई किसी की नहीं सुन रहा था। किसी को चिंता नहीं थी कि कई अहम बिल इस बहस के चलते खटाई में पड़े हुए हैं। जीएसटी बिल, लैंड बिल। उसी वक्त बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक मारा। ये आरोप लगाया कि हाई कोर्ट के जज ने सोनिया और राहुल को पेशी के लिए क्या बुला लिया। कांग्रेस तो न्यायपालिका को ही धमकाने लगी। कोर्ट का आदेश को पालन नहीं करना चाहते, यहाँ पार्लियामेंट के द्वारा जुडिशरी को धमकी दे रहे, पार्लियामेंट के द्वारा जुडिशरी को ये लोग चेतावनी दे रहे। ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। जबकि उनके तरफ से ऐसे डिसरप्शंस होते थे तो तब वो अपने मुंह बंद कर क्यों बैठे रहते? जिस प्रकार से इंदिरा जी को इन्होंने परेशान किया था और कांग्रेस सड़क पर उतर आई थी, अब फिर कांग्रेस सड़क पे उतरेगी। लगा जैसे संसद की बहस में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भूत उतर पड़ा हो। वही इंदिरा गांधी जिनके नाम की हनक का जिक्र उनकी बहू सोनिया ने एक ही दिन पहले किया था। गोया ये कहना चाह रही हो कि जब मेरी सास चौतरफा हमले, जेल और अदालत से नहीं डरी तो आखिर उनकी बहू होकर मैं क्यों डरूं? मैंने ये कहा, सुबह किसी ने ये सवाल पूछा कि मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। संसद में गांधी परिवार पर छाते अदालती संकट से कांग्रेस बिलबिलाई हुई है। उसके समर्थक बाहर सड़कों पर बवाल काट रहे थे तो कई सांसद इस कोलाहल में भी चुटकी ले रहे थे। अभी नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि जो सताए गए उनमें आप लोग भी शामिल हैं। हम तो सताए गए कांग्रेस के द्वारा। देखिए, इतनी ब्याह शादियां हैं, कहीं जा नहीं पाए इस पार्लियामेंट की वजह से। कार्यकर्ता वहाँ नाराज हो रहा है और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ लोग गाली देते हैं, कह रहे पार्लियामेंट में कुछ हो नहीं रहा है और यहाँ हमारे भी नहीं आ रहे हैं। तो दिक्कत तो हो ही नहीं सारे एमपीज को। अरे कैंडिडेट पॉलिटिक्स है तो उसका मुकाबला करो जनता के अदालत में। पार्लियामेंट का काम क्यों बंद करते हो? आम जनता के पैसे का भी नुकसान हो रहा है सर यहाँ। बिल्कुल हो रहा है। और इन सब के बीच बाहर बैठी देश की जनता संसद के बर्बाद होते हर एक मिनट का हिसाब लगा रही थी। शायद कुड़ भी रही थी। 1 मिनट का 2.5 लाख, एक दिन के 9 करोड़ रुपए। आखिर क्यों नेताजी? संसद नहीं चल पा रही और बहुत बेफजूल के वजहों के वजह से। एंड कल मैं देख ही रही थी, न्यूज़ देख रही थी तो कुछ इनजेन्युइन मुद्दों की वजह से संसद में बहुत परेशानी हो रही है। वो रोक रहे हैं संसद के प्रोसीडिंग्स को एंड दिस इज बैड। 1 मिनट संसद चलती है उसका 2.5 लाख खर्चा होता है। बिकॉज अभी आप अहमदाबाद में आम आदमी का खर्चा देख लो तो वो सालाना उसका पैकेट 2.5 लाख होता है और वो 2.5 लाख में पूरी उसकी फैमिली चलाते हैं। ऐसे में कौन पूछेगा हमारे माननीयों से? कौन पूछेगा कांग्रेस के हल्ला मचाते नेताओं से कि काम करो, देश का विकास करो। यूं झगड़े में एक सियासी परिवार पर आती आफत पर यूं देश का वक्त जाया न करो। आपराधिक मामले को अब कांग्रेस ने पूरी तरीके से राजनीतिक विद्वेष का नाम दे दिया है। पार्टी का सीधा आरोप है कि इस मामले में पीएमओ भी शामिल है। जाहिर है इस पूरे हंगामे को देखते हुए अब लगता नहीं है कि संसद के आने वाले दिन सुचारू रूप से चल सकेंगे और इसका सीधा असर सरकार के महत्वाकांक्षी जीएसटी बिल पर साफ नजर आने वाला है। कैमरामैन नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVM7।